वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? यस सर। क्लास पढ़ने के लिए तैयार हैं? यस सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 2 हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या नाम है जी? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम टॉपिक शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास क्लास में टेक्स्ट बुक में मौजूद है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखें भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ जाने से पहले ना मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा कि सबसे पहले हमें क्या जानना है कि जो एटम की बात है उसमें थोड़ी सी हिस्ट्री पाई जाती है, यानी उसकी कोई तारीख है। हिस्ट्री कैसे भाई? मैटर के बारे में इंसान उस वक्त से जानता है जब से इंसान इस वक्त इस कायनात में या इस जमीन पर मौजूद है। कहा जाता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम में, हिस्ट्री ऑफ एटम में अगर हम पढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम यानी वो वक्त जब अभी हिस्ट्री को हम मैयर नहीं करते थे, टाइम को मैयर नहीं करते थे, उस वक्त से हमारे पास कुछ फिलोसफर्स की कहने की बातें मौजूद हैं जिन्हें हम ग्रीक फिलोसफर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से बोलो? ये ग्रीक फिलोसफर्स एक्चुअली कौन लोग थे? ग्रीक आपको पता है ये यूनान के रहने वाले लोग थे। एक वक्त था यूनान जो है बड़ी तरक्की याफ्ता सल्तनत का नाम था। आहिस्ता आहिस्ता ये जो है जवाल पजीर होता गया और फिर क्या हुआ, खत्म हो गया। खैर, उस वक्त के जो लोग थे वो एटम के बारे में बात करते थे और ग्रीक फिलोसफर्स ने एटम के बारे में सबसे पहले जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी चीज को तकसीम करें, तोड़ना चाहें तो हम तोड़ सकते हैं और तोड़ते तोड़ते ऐसी चीज हमारे हाथ में आएगी जिसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है ऐसी चीज जिसको मजीद तकसीम ना कर सके उसे हम क्या कहते हैं जी? एटम। और एक्चुअली ये जो वर्ड एटम था, ग्रीक वर्ड एटोमोस से डिराइव किया उन्होंने। किससे डिराइव किया जी? एटोमोस। क्या वर्ड है बोलो? एटोमोस। और एटोमोस का मतलब है नाकाबिले तकसीम। मैं इसको यहाँ उर्दू में भी लिख देता हूं ताकि मेरे वो स्टूडेंट्स जो कि उर्दू मीडियम से हैं वो भी इसको समझ लें। नाकाबिले तकसीम यानी ऐसी चीज जिसको हम मजीद तकसीम ना कर सकें, मजीद तकसीम ना कर सकें, इसे हम क्या कहते हैं जी? एटोमोस। और अगर आपने इंग्लिश में देखना है तो वर्ड का मतलब क्या हुआ? इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम, यानी ऐसी चीज जिसको मजीद तकसीम ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? एटोमोस कहते हैं। एटोमोस जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। क्या, कौन सा वर्ड है बोलो? ग्रीक। ग्रीक जो है ना, हम किसे बोलते हैं? यूनान के लोगों को। वहां की जो जुबान थी, वहां के रहने वाले लोग। वैसे इंग्लिश में ना ग्रीस बोला जाता है। ग्रीस एक मुल्क का नाम है जो यूनान का मैंने जिक्र किया। आज भी यूनान मौजूद है लेकिन इटली का छोटा सा हिस्सा है। उस वक्त बहुत बड़ी सल्तनत होती थी जिसके अंदर बड़े बड़े लोग मौजूद होते थे। तो ग्रीक फिलोसफर्स का हम यहाँ पर जिक्र करें। फिर स्टूडेंट्स, ग्रीक फिलोसफर्स के बाद एक बहुत टाइम गुजरा। कितना टाइम? बहुत टाइम, यानी हजारों साल गुजर गए। किसी ने एटम के बारे में कोई तरक्की नहीं की। शेब, आपकी तवज्जो नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूं। कितना टाइम गुजरा भाई? बहुत ज्यादा टाइम। बहुत ज्यादा टाइम गुजरने के बाद कहते हैं जी 19वीं सेंचुरी में जॉन डाल्टन ने क्या किया जी? एटॉमिक थ्योरी पेश की। किसने पेश की जी? जॉन डाल्टन ने। किसने बोलो? जॉन डाल्टन इंग्लैंड का रहने वाला एक टीचर था, स्कूल टीचर था। अब अंदाजा करें कि स्कूल टीचर होते हुए भी बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तो ये जो जॉन डाल्टन था इसकी बात करते हैं। हम कहते हैं कि जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की और वो एटॉमिक थ्योरी बाद में हमारे लिए बहुत बड़ा एक रेफरेंस बन गई। कब पेश की थी इसने? 1803 में। कब जी बोलो? 1803। यानी 1803 में उसने क्या किया? एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की। और उसकी जो थ्योरी थी, उस थ्योरी ने यूं समझो कि साइंसी दुनिया में तहलका मचा दिया। सब कुछ कंसेप्ट बदल दिए। बहुत सारे साइंटिस्ट ने जॉन डाल्टन की बात मानने से भी इनकार कर दिया। लेकिन आखिरकार बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जॉन डाल्टन के पास, उसके पास ऐसे दलाइल थे, ऐसे एविडेंसेस थे जिनके बुनियाद पर उसने ये प्रूव कर दिया कि वाकई एटम मौजूद होता है। बोलो, वाकई एटम मौजूद होता है। ये बात किसने कही थी भाई? जॉन डाल्टन ने ये बात कही। कब कही थी जी? 19वीं सेंचुरी में। क्या पूछ रहे हो जी? बिल्कुल, देखो देखो देखो, सही क्वेश्चन किया आपने कि सर बोला तो आपने 19वीं सेंचुरी है लेकिन लिखा आपने 1803 है। इसका मतलब है जब हम वर्ड्स में लिखते हैं
तो एक डिजिट आगे लिखते हैं, यानी क्या मतलब, यहाँ 19वीं सदी है तो इससे मुराद 1803 होगा, 1903 नहीं होगा। अगर 1903 होता फिर यहाँ 20वीं सदी लिखेंगे, 20th सेंचुरी लिखेंगे, जो कि यहाँ नीचे मैंने लिखा भी है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ भाई कि जब हम 19वीं सदी बोलते हैं, 19th सेंचुरी, तो सन कौन सा चलता है, 1803, 1810, 1820, ये 19वीं सदी है। और जब हम 20वीं सदी बोलेंगे तो सन कौन सा चलेगा, 1903, 1910, 1920। इसका मतलब है ये स्टार्ट से इस तरह से चलता है। ये एक बात थी जो मैंने दरमियान में आपको बता दी। देखो भाई, ये तो थी एटम की डिस्कवरी, जो कि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि ग्रीक फिलोसफर्स क्या कहते थे। वो कहते थे कि एटम ऐसी चीज होती है जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता, और उन्होंने वर्ड क्या बोला था उसके लिए, एटोमोस। और एटोमोस का मतलब क्या होता है, नाकाबिले तकसीम। और नाकाबिले तकसीम को अगर इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो क्या कहेंगे, इनडिविजिबल। क्या जी, इनडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। फिर जॉन डाल्टन की बात कर रहे थे। जॉन डाल्टन ने जब एटॉमिक थ्योरी पेश की तो साइंटिस्ट बड़े क्यूरियस हो गए कि वाकई अगर एटम मौजूद है तो हमें इसके बारे में तलाश करना चाहिए। और वाकई साइंटिस्ट तलाश में निकल पड़े। कहा, जंगलों में चले गए, नहीं, लैब्स में चले गए। कहां गए, लैब्स में चले गए। केमिस्ट्री की लैब्स में जाकर एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए, जिनमें से जो अक्सर साइंटिस्ट थे उन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स किए। क्या नाम था जी एक्सपेरिमेंट का, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है जी, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे ट्यूब का, इसमें एक्चुअली क्या होता है, ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब होती है। किस चीज की बनी हुई है बोलो, यानी हम यहां लिख देते हैं इट इज ग्लास ट्यूब। अब इस ग्लास ट्यूब को हमने कनेक्ट किया हुआ है वैक्यूम पंप से। किससे अटैच किया हुआ है, वैक्यूम पंप एक्चुअली क्या कर रहा है, यहां से एयर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर रहा है। आप मेरे हाथ का इशारा तो समझ रहे हैं ना कि यहां से एयर मॉलिक्यूल निकलते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल रिमूव हो गए यहां से। अब अंदर क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर। लो भाई, अंदर की तरफ क्या हो गया, लो प्रेशर। और लो प्रेशर कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी है। अंदर लो प्रेशर हो गया और यहां से हमने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। दिस बैटरी इज एट वेरी हाई वोल्टेज। बैटरी इज एट हाई वोल्टेज। ये बैटरी क्या प्रोवाइड कर रही है जी, हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है। अब क्या होगा, हाँ जी, ये बैटरी क्या प्रोवाइड करेगी, अभी हमने क्या कहा जी, हाई वोल्टेज। अंदर प्रेशर क्या हो गया, कम, वोल्टेज ज्यादा। अब क्या होता है, यहां से साइंटिस्ट ने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ, इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक खास किस्म की चमक पैदा हुई, एक रेडिएशन प्रोड्यूस हुई। वो रेडिएशन एक्चुअली क्या थी, वो रेडिएशन, ये रेडिएशन जो प्रोड्यूस हुई है, इन रेडिएशंस के बारे में हम कहते हैं कि ये वो रेडिएशन थी जिनको साइंटिस्ट ने पहली बार देखा। क्या कहा जी, उन्होंने पहली बार देखा, हैरान हो गए कि ये क्या चीज है। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली उन्होंने किस चीज पर किए थे, गैसेस पर। किस पर किए बोलो, मुख्तलिफ गैसेस को वो फिल करते, मुख्तलिफ रिजल्ट सामने आते। लेकिन पहले उन्होंने नोट किया कि अगर हम क्या करें, अगर गैसेस को डिफरेंट करते हैं, कुछ केसेस में क्या पता चलता है जी, रिजल्ट सेम रहता है। बोलो, रिजल्ट सेम रहते हैं। अगर रिजल्ट सेम रहता है तो उसके लिए असल में एक्चुअल रीजन क्या थी, वो ये था कि जब यहां पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, अंदर से प्रेशर कम कर दिया गया, तो यहां से कुछ क्या प्रोड्यूस हुए, इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रोड्यूस हुए, लो भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करते हुए नजर आ रहे हैं आपको जी। ये इलेक्ट्रॉन यहां से कैथोड से, लो भाई, इस इलेक्ट्रोड को हम क्या नाम देते हैं, कैथोड का नाम देते हैं। इस इलेक्ट्रोड को हम क्या नाम देते हैं जी, एनोड का नाम। क्या नाम दिया जी, एनोड। और याद रहे, एज अ साइंटिस्ट या एज अ साइंटिफिक स्टूडेंट, कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। चार्ज कौन सा है जी इस पर, नेगेटिव। लो भाई, कैथोड पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। जबकि एनोड पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। कौन सा होते हैं, पॉजिटिव। कैथोड पर नेगेटिव। बोलो, कैथोड पर नेगेटिव, एनोड पर पॉजिटिव। अब नेगेटिव का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। बोलो, नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। और पॉजिटिव का मतलब क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन कम है। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन को जब रास्ता मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। कहां से कहां जाएंगे बोलो,
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जाते हुए एक रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं जो कि यहाँ पर ग्लो की फॉर्म में नजर आता है। तो एक्चुअली ये जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ जी, ये पता चला कि मैटर जो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये जो एग्जिस्टेंस है इसके बारे में हम पता चला सकते हैं कि ये मैटर किस चीज से बना हुआ है। और पहली बार साइंटिस्ट ये सोचने पर मजबूर हुए कि क्या हम एटम को तकसीम कर सकते हैं। जी हां, तकसीम कर सकते हैं। ये बात कहां से पता चली थी हमें? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। बोलो कहां से? इसका मतलब है ये जो एक्सपेरिमेंट किया कैथोड रे वाला, कौन से वाला? कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट, जिसने आते ही फौरन इस बात को गलत साबित कर दिया। किन की बातों को? ग्रीक फिलासफर्स की बातों को। ग्रीक फिलासफर कहते थे एटम तकसीम नहीं हो सकता, जबकि जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया उससे ये बात समझ आई कि एटम को तकसीम किया जा सकता है। बोलो, एटम को तकसीम किया जा सकता है। अब पहली बार ये बात सामने आई कि जो कैथोड रे ट्यूब थी उसमें से जो कैथोड से चूंकि रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम ही कैथोड रे पड़ गया। क्या नाम पड़ गया जी? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि ये रेस कैथोड से निकलती हैं। कहां से निकलती बोलो? और किस तरफ जाती हैं जी? एनोड की तरफ। किस तरफ जाती है बोलो? एनोड की तरफ। ओ भाई जरा तवज्जो इस तरफ। कहां से निकल रही है रेस? कैथोड से। और जा किस तरफ रही हैं? इसीलिए हम इसको कौन सा एक्सपेरिमेंट कहते हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? और ये सारा एक्सपेरिमेंट एक्चुअली इस ट्यूब के अंदर हो रहे हैं, तो हमने क्या क्या कहा इसको? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या नाम दिया? ट्यूब एक्सपेरिमेंट। वेरी गुड, हो गया, गुड भाई, शाबाश। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये तो बात थी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि साइंटिस्ट प्री हिस्टोरिकली लेकर चलते रहे और आखिरकार कब कहां पर आकर ये बात खत्म हो रही है हमारे 20th सेंचुरी में, यानी 1910, 1920 और 1930। ये शुरू के दिनों की बात है। तो अब सेकेंडली जब ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ ना, साइंटिस्ट और ज्यादा मुतजस्सिस हो गए, उन्हें क्यूरियोसिटी प्रोड्यूस हो गई। उन्होंने कहा कि ये क्या है। मजीद साइंटिस्ट आ गए और उन्होंने आकर क्या किया? उन्होंने आकर मजीद एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनमें एक साइंटिस्ट बड़ा मशहूर हुआ जिसका नाम क्या है? जे थॉमसन। बोलो क्या नाम है जिसका? जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया किसके साथ? इन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के साथ, यानी ये जो कैथोड रे जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनके साथ उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया? एक इस तरह का अपरेटस बनाया। इस अपरेटस में उसने दो पोर्शन रखे। एक तरफ क्या किया जी? उसने कैथोड रेज को प्रोड्यूस किया। क्या किया बोलो? प्रोड्यूस किया। ये वो कैथोड रे वही है जो यहां पर इसी पोर्शन को हमने छोटा करके यहां पर लगाया हुआ है। एक तरफ यहां पर आपके पास क्या है जी? नेगेटिव प्लेट है और इस तरफ पॉजिटिव प्लेट। बोलो भाई कौन सी प्लेट है ये? नेगेटिव। और ये पॉजिटिव। जरा बुक में तवज्जो करोगे ना, वहां भी डायग्राम बनी हुई है, उस डायग्राम में आप देखोगे तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट नजर आनी चाहिए। चले, ठीक हो गया। अच्छा जी, बात ये है, नेगेटिव टर्मिनल को हमने नेगेटिव प्लेट नेगेटिव इलेक्ट्रोड से और पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव प्लेट से, पता ये चलता है ये कैथोड रेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं, कैथोड रेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो कैथोड से प्रोड्यूस होकर किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है हमें? एनोड की तरफ। कहां भाई? और एनोड यहां पर पोरस है, सुराख है उसके अंदर। क्या है उसके अंदर? पोर्स हैं और सुराख हैं। उस पोर की वजह से वो कैथोड रे यहां पर स्टॉप नहीं करती, बल्कि वो कहां चली जाती है? सामने स्क्रीन पर। कहां चली जाती हैं? अब स्क्रीन पर जब वो स्ट्राइक करती हैं तो यहां पर हमें एक पॉइंट बनता हुआ नजर आता है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट A1 है और ये पॉइंट A2 है। अब तीन टोटल पॉइंट है। कितने पॉइंट बोलो? तीन पॉइंट। कौन सा? A1 और A2। फिर बोलो पॉइंट A1 और A2। असल में जे थॉमसन था ना, बड़ा अक्लमंद था। हंस क्यों रहे आप लोग? वाकई अक्लमंद था वो।
क्यों? उसने क्या किया था? कैथोड रे प्रोड्यूस करने के बाद बैठ गया था कुर्सी पे चाय से? नहीं 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 नहीं, उसने असल में पता क्या किया, यहाँ पर उसने मैग्नेटिक फील्ड लगाया। ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है ब्लॉक, ये ब्लॉक असल में कंप्लीट है, दिखाने के लिए आपको यहाँ से काट दिया है। ये क्या चीज है जी? मैग्नेटिक फील्ड। और बोलो कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल इसके भी मौजूद हैं। और उसके साथ साथ उसने यहाँ पर एक और फील्ड लगाया, जो कि कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा जी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने ठीक कहा था ना कि बड़ा अक्लमंद था। उसने दो फील्ड लगाए थे, कौन कौन से? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक। बोलो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फील्ड उसने लगाए। और इन फील्ड्स को लगाकर अब उसने खेलना शुरू कर दिया। मतलब कैसे? उसने रियली इस एक्सपेरिमेंट से एंजॉयमेंट शुरू कर दी। क्या? देखो भाई, उसके हाथ में ना, मैं आपको इस तरह बताता हूं, ये उसके हाथ में थी दो नॉब्स। चलो ये मैं मार्कर उठा लेता हूं, ये दो नॉब्स हैं। अब उसने क्या किया? पहले देखा जी पॉइंट ए पर जा रही है ये सारी रेस। तो ये फोकस है ना कैमरे का इस तरफ, ओके थैंक यू। तो ये आपके पास यहाँ पर जो रेस पॉइंट ए पर आ रही हैं, हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, वो कैथोड रेज आपके पॉइंट ए तक आ रही हैं। कहां तक आ रही हैं? पॉइंट ए तक। अब पॉइंट ए वन पर कब गई? जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया। जरा गौर से देखकर बताओगे स्टूडेंट, यहां पर कौन सा साइन है? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। हाँ फिर बोलो कौन सा है? पॉजिटिव। और यहाँ भाई नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब है पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस है ना, तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही ऑन किया, लो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने जा रहे, कटक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हुआ, यहां से रेज फौरन ए वन की तरफ चली गई। हाँ, जे थॉमसन ने कहा अच्छा फिर ऑफ कर दें, करेक्ट ऑफ किया, फिर दोबारा ए वन पर, ये देखो करेक्ट ऑन करेक्ट ऑफ ऑन ऑफ, देख रहे हो इधर? तो ये डिफ्लेक्शन नजर आ रही है आपको? इस डिफ्लेक्शन से ये पता चल रहा है ये रेज ए से ए वन तक क्यों गई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन था। क्या था बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है डिफ्लेक्शन जो जा रही है ना सीधे रास्ते से ए वन पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो भाई यहीं से उसने रिजल्ट निकाला। किसने? जे थॉमसन ने। उसने कहा इन रेज पर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। बोलो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। क्योंकि ये रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं। कहां जा रही हैं बोलो? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नंबर टू, अब उसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको साइड पे रख दिया। अब उसने मैग्नेटिक फील्ड को अपने करीब कर लिया। उसने मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही ऑन किया, लो भाई मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया, ऑन करते ही ये रेज देखो जी, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करे कड़क, और ये इस तरह से जस्ट लाइक दिस, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। इसका मतलब है जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करते हैं, ये रेज A2 पर आ जाती है। कहां पर जाती? पॉइंट A2 पर। भाई ये बात उसने हमें समझाई कि भाई देखो ये न्यूट्रल वे पाथ है। अब उसने क्या किया? A1 पर लेकर गया, तो डिफ्लेक्शन पॉइंट A1 तक चला गया। कब? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। पॉइंट A2 पर गई, कब? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इसका मतलब है अब उसने इस सारे सेटअप को इस्तेमाल करते हुए उसने हमें मास टू चार्ज रेशो बताई। क्या बताई बोलो? मास टू चार्ज। परेशान नहीं होना, ये वैल्यू आपकी बुक में नहीं लिखी हुई तो ना लिखी हो, क्या हमें पढ़ना मना है? नहीं नहीं नहीं, पढ़ सकते हैं बिल्कुल, आप खुद से याद कर लो। उसने पहली बार बताया कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो कि विलियम क्रुक्स ने किया था। किसने किया था बोलो एक्सपेरिमेंट? विलियम क्रुक्स। किसने किया था बोलो? वैसे विलियम क्रुक्स के बारे में ना आप नेट पे सर्च करोगे ना तो बड़ी अजीब अजीब बातें भी हैं इसके बारे में। ये बाबा जी थे, बड़े बुजुर्ग आदमी थे विलियम क्रुक्स। ये कहते थे कि मैंने अपने घर में रूहें भी देखी बद रूहें अच्छी रूहें इसका नहीं पता। और उसने ये भी कहा था कि मैंने उन रूहों की तस्वीरें भी उतारी, और जब वो तस्वीरें दूसरे साइंटिस्ट को दिखाई तो वो धुआं सा होता था। वो कहते थे ये तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तो बहरहाल ये उस बंदे की बात है विलियम क्रुक्स की। उसने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया बोलो? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात यहां पर हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स को उसने डिस्कवर किया कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पर एक्सपेरिमेंट किसने किए थे? जे थॉमसन ने। और उसने बताया था कि आपके पास मास टू चार्ज रेशो कितनी आती है इलेक्ट्रॉन की? 1.7588 10 पर 11 किलोग्राम। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आपको कोई बंदा शापर में 1 किलो इलेक्ट्रॉन दे दे, और बोलो शापर में 1 किलो इलेक्ट्रॉन
1 किलो इलेक्ट्रॉन दे दे, उन इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा 1.7588 10⁻11 किलोग्राम। ये तो कूलम पर किलोग्राम होना चाहिए, इसका यूनिट क्या बनता है कूलम पर किलोग्राम। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, कूलम पर किलोग्राम, यानी इसका मतलब है ये वैल्यू तो बहुत बड़ी है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज आएगा 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर, एक्चुअली अमाउंट बहुत बड़ी है। ये क्या है जी, बस थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ, ये आपके पास अमाउंट बहुत बड़ी है, तो ये वैल्यू आपने वैसे ही अपने लिए याद कर लेनी है। तो उम्मीद है कि ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेटअप है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है जी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। लो भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया बोलो, देखो बेटा हमारे पास जो डायग्राम बनी हुई है ना, पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया था, विलियम क्रूक्स ने। किसने भाई, दूसरा एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने। किसने बोलो, और तीसरा एक्सपेरिमेंट है ये किसने किया है जी, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने थोड़ी सी तब्दीली कर दी। वही ट्यूब ली उसने, कैथोड रे ट्यूब। कौन सी ट्यूब ली बोलो, वो ट्यूब वो यहां पर ले आया, और यहां पर लाकर उसने क्या किया, ये एनोड तो एज इट इज लगा दिया, लेकिन जो कैथोड था ना उसने नेगेटिवली चार्ज लगा दिया। ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड पोरस लगाया। क्या लगाया जी, पोरस कैथोड। क्या लगाया जी, पोरस, यानी इसके अंदर सुराख थे। अब क्या हुआ, कैथोड रेज तो प्रोड्यूस हुई इस तरफ से, जैसे ही कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई उसने एक और फिनोमिना ऑब्जर्व किया। क्या किया जी, उसने एक और फिनोमिना ऑब्जर्व किया, और वो फिनोमिना क्या था कि इस कैथोड की बैक साइड पे कुछ उसको ग्लो नजर आया इस तरह का। उसने कहा ये क्या चीज है, एक ग्लो उसको पूरी ट्यूब में नजर आया। उसने कहा ये तो कैथोड रेज हैं, लेकिन ये कौन सी चीज है जो इसकी बैक साइड पे है। तो उसने नोटिस किया कि यहां पर कुछ रेज ऐसी हैं जो कि कैथोड रेज के अपोजिट चल रही हैं, यानी कैथोड रेज चलती है कैथोड से एनोड की तरफ। कैथोड रेज कहां से कहां चलती हैं, कैथोड से एनोड की तरफ, जबकि एनोड रेज कहां से कहां चलती हैं, पॉजिटिव, यानी एनोड से कैथोड की तरफ। पता कैसे चला, इसकी बैक साइड पर जाकर वो जो ग्लो प्रोड्यूस कर रही है ना, ये ग्लो एक्चुअली किसकी वजह से था, पॉजिटिव रेज की वजह से। बोलो किसकी वजह से था ये, आप कह सकते हो सारे ये वाला पॉजिटिव रेज का ग्लो यहां क्यों नहीं प्रोड्यूस हुआ, किसके एक्सपेरिमेंट में, विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट में। वजह ये थी उसने यहां पर सॉलिड कैथोड इस्तेमाल किया, उसके अंदर सुराख नहीं थे, जबकि यहां पर क्या नजर आ रही है आपको, स्पोर्स नजर आ रही हैं, पोरस कैथोड है। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है इसमें थोड़ी सी तब्दीली है। और तब्दीली क्या की उसने कि जो सॉलिड कैथोड है, नहीं सॉलिड नहीं है बल्कि पोरस है, पोरस कैथोड उसने इस्तेमाल किया। तो पता चला उसकी बैक साइड पर जाकर क्या प्रोड्यूस हो रहा है जी, पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हो रही हैं। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय गोल्डस्टीन, और गोल्डस्टीन ने ये काम यहां पर लाकर किया, और उसने एक नया काम यानी नई चीज डिस्कवर की, जिसे हम क्या कहते हैं जी, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर हुए उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।